नमस्कार जैन साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। देखिए यहाँ पर आपको पहले हमारी स्क्रीन पर साफ साफ दिख रहा होगा ये थंबनेल, और उसके बाद यहीं पर हमारे पास एक नहीं बल्कि चार चार न्यूज़पेपर हैं आप लोगों के लिए। जितने भी भैया, पहले आप लोगों को बता दें, जितने भी ईपीएफ कर्मचारी हैं, ईपीएफ कर्मी हैं, इनको लेकर एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी आ चुकी है। पहले आपको बता दें, जो आपकी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर है, दूसरी भी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर है, और ये भैया एक होली का तोहफा समझ लीजिए। खबर जानेंगे भाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भैया 5,000 रुपए तक का बोनस भी मिल सकता है। अब इन सभी खबरों को एक साथ मैंने लगा कर रखा है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्या कुछ, कैसे, कब, कहां मिलने वाला है, सब कुछ आराम से बताने वाला हूं। लेकिन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि भाई आप लोग को हमारे चैनल पर आप लोगों के लिए हमेशा अच्छी अच्छी खबरें आती रहती है। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं, पहले ऊपर इसको देख लेते हैं। भाई ये होली का तोहफा है, 5,000 रुपए तक की बढ़ोतरी भी हो सकती है, बोनस भी मिल सकता है। एक बड़ा आदेश है। अब इस आदेश को समझते हैं। पहले पेपर, न्यूज़पेपर को लगा लिया मैंने यहाँ पर, और एक खबर भी आज की है, मैं आपको बता दूं। देखिए, जो पीएफ की न्यूनतम पेंशन 3,000 रुपए तक करने की तैयारी की जा रही है। अब ये तैयारी जो की जा रही है, तो कब तक हो जाएगा? क्या ये आपको होली के तोहफे के रूप में मिलेगा, या फिर कुछ इसका मतलब कुछ और ही है? चलिए समझते हैं यहाँ पर। देखिए, केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने की ओर से अध्यक्षता की दिल्ली में केंद्रीय महासंघों की बैठक हुई है, यानी कि एक बैठक हुई है। इसमें बीएमएस, एनटेक, उसके बाद समेत अन्य श्रमिकों के संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। यानी कि इसमें कई सारे प्रतिनिधि लोग शामिल हुए हैं आपके बहस को लेकर। इसके साथ साथ बैठक में न्यूनतम पेंशन और आयुष्मान चिकित्सा लाभ पर भी चर्चा की गई। अब भाई आयुष्मान चिकित्सा लाभ को लेकर यहाँ पर रखा गया है कि 60 वर्ष यानी कि 60 साल के लोगों को आयुष्मान चिकित्सा का लाभ भी देने की तैयारी की जा रही है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था भाई, 70 साल के अगर आप हो गए हो, 70 ईयर के हो चुके हो, यानी कि 70 साल के हो चुके हो, तो आपका आयुष्मान कार्ड का लाभ दिया जाता है। अब ऐसा नहीं है। आप इसमें अब 60 साल के भी हो तो भी इसका आपका लाभ मिलेगा। और ये लाभ कब से मिलेगा, ये होली का तोहफा समझ कर रखिएगा आप लोग। अब इस खबर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद समझाते हैं आप लोग कि बैठक में न्यूनतम पेंशन और आयुष्मान कार्ड चिकित्सा लाभ पर चर्चा की गई है। बताया गया है कि पीएफ की न्यूनतम पेंशन 3,000 रुपए करने की तैयारी की जा रही है। 3,000 रुपए करने की तैयारी की जा रही है, जो कि केंद्र सरकार ने, यानी कि भाई राज्य सरकार, यानी कि आपकी राज्य की सरकार हो गई, केंद्र सरकार पूरी सरकार हो गई। अब केंद्र सरकार ने 11 साल पहले, आज के 11 साल पहले 2014 में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए की थी। लेकिन सरकार न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की घोषणा जल्द कर सकती है। अब जल्द कर सकती है, इसका मतलब देखिए आपको बताना चाहता हूं। देखिए, जो हमारे भारत देश का एक दो बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व होता है। पहला पर्व ये होता है दिवाली, दूसरा पर्व होता है होली। क्योंकि भाई दिवाली और होली में आप लोग ने देखा होगा, जो भैया डीए वगैरह उसी में बढ़ोतरी होती है। तो भैया दिवाली और होली ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जल्द ही घोषणा कर सकती है, इसके शहर के करीब 50,000 पेंशनरों को लाभ मिलेगा। और श्रमिक संगठनों लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग भी कर रहे हैं। यानी कि जो भैया श्रमिक है वो मतलब लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं कि ऐसा हो कि पेंशन की बढ़ोतरी की जाए, और 60 साल के लोगों की आयुष्मान चिकित्सा का लाभ भी मिल सकेगा। यानी कि पहले ऐसा नहीं था, अब 60 साल अगर आप हो तो आपको इसका लाभ मिलेगा। और अभी तक इसका लाभ 70 साल की अधिक लोगों को ही मिलता था, 70 साल से अधिक उम्र के लोगों को ही मिल सकता था। लेकिन अब आप इसका लाभ 60 वर्ष में भी उठा सकते हैं। तो भैया पहली खुशखबरी तो आप इसे रख लीजिए भैया, कोई अच्छी खबर है। आप पहले 60 साल, 70 साल ऐसा होता, लेकिन ऐसा अब नहीं है। 60 साल के हो तो इसका आपको लाभ दिया जाएगा। अब आ जाइए नीचे वाली खबर को थोड़ा सा ध्यान समझ लेते हैं। अब इसमें भी यही चीज बताया गया, लेकिन इसमें जो बैठक हुई थी, उस बैठक में क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कहां हुआ, इस चीज को बताया गया। देखिए यहाँ पर भैया ईपीएस 1905 का जिक्र किया गया है। नीचे जाएंगे थोड़ी सी। देश भर के 78 लाख ईपीएस 1905 पेंशनरों की मांगों को लेकर श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने सकारात्मक रूप दिखाया है। इन मांगों को न्यूनतम पेंशन बढ़ाने, अब भाई न्यूनतम पेंशन बढ़ाने, और पेंशनर्स की उनकी जीवन साथी के लिए फ्री मेडिकल, जीवन साथी यानी कि जो पति पत्नी वगैरह जो भी हो गए, उनको फ्री मेडिकल सुविधा को लेकर मांग रखी गई। सुविधा देने के लेकर उच्च पेंशन लाभ से जुड़े आवेदन भी हुई है। अब इसमें जो गलतियां हो गई, त्रुटियां हो चुकी है, उसको सुधारने जैसे अहम मांग भी शामिल है, जो कि मंत्री ने इन सभी मुद्दों को त्वरित समाधान का भरोसा दिया, यानी कि जल्दी समाधान का भरोसा दिया है। और ईपीएस 1905 नेशनल एजुटेशन कमेटी यानी कि एनएससी के राष्ट्रीय अध्यक्षता कमांडर अशोक रावत ने बताया है कि हाल ही श्रम मंत्री और वित्त मंत्री के साथ हुई बातचीत में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की आश्वासन मिला था।
लेकिन 2025-26 के आम बजट में इस पर कोई घोषणा नहीं होने से पेंशनरों में भारी निराशा है। भाई 2025-26 की जो बजट में अभी इसको लेकर कोई मतलब बजट नहीं आया, लेकिन इसको लेकर निराशा है। लेकिन इस संदर्भ में 20 फरवरी को एनएससी प्रतिनिधिमंडल और श्रम मंत्री के बीच अहम बैठक हुई थी, जिसमें प्रस्तावित था कि जो समिति के प्रतिनिधिमंडल है जो यात्रा बाधाओं के कारण आज दोपहर 2:30 पे हुई थी, यानी कि वो बैठक को टल गई थी। लेकिन उस बैठक में जब आयोजित हुई तो इस बैठक में एनएससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत, राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजरावत और राष्ट्रीय सचिव रमेश बहुगुणा शामिल रहे। इस बैठक में श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने भरोसा दिलाया कि सरकार पेंशनर्स की मांगों को गंभीरता से ले रही है और जल्द ही बड़ा कदम उठाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और जरूरी सुधारों पर तेजी से काम हो रहा है, जिसमें पेंशनर्स जो हैं उनको लेकर बेहतर मेडिकल सुविधा और उच्च पेंशन योजना की व्यापक समीक्षा शामिल है। हालांकि एनएससी प्रतिनिधिमंडल को स्पष्ट किया है कि पेंशनर सिर्फ आश्वासनों से संतुष्ट नहीं होंगे, बल्कि उन्हें सरकार जल्द से जल्द ठोस कदम उठाए और उनकी मांगों को शीघ्र से शीघ्र पूरी करे। और ईपीएस 1905 पेंशन अब सरकार की आगामी कार्रवाई के नजरों को गड़ाए हुए, क्या इस बार केवल आश्वासन मिलेगा या फिर जो ये पर्व है, होली का पर्व है, इसमें आप लोग को एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलेगी? आपको क्या लगता है? कमेंट खुला हुआ है, बताइएगा जरूर। अब मैं आपको बता देता हूं खबर में, अब एक बार मैं फिर से आपको दोबारा इस चीज को दोहरा दे रहा हूं कि भाई आप लोग को बताना जरूरी है, क्योंकि भाई मेरा काम है आप लोग को अच्छे से समझाना खबर को। अब थोड़ा सा इस कटिंग को मैंने इससे कलर में चेंज कर लिया। इसमें पहला लाभ आप लोग ये जान लीजिए कि आपकी जो पेंशन बढ़ोतरी 3,000 रुपए तक पेंशन की बढ़ोतरी को मांग को रखा गया है, 3,000 रुपए तक। अब इसमें एक आपको ये बताया गया कि पहले जो आयुष्मान का जो लाभ था, जो इसमें थे वो 70 साल के लोग पाते थे, लेकिन अब अगर आप 60 वर्ष के हैं तो इसका लाभ आपको दिया जाएगा, इसका लाभ आपको दिया जाएगा। और इसमें आपकी जो जीवन साथी वो भी नाम लेने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी खुशखबरी है। और भैया हमारे ख्याल से एक बहुत ही बड़ा पर्व जो होली पर्व है, सरकार इस पे काफी सारी योजनाओं का भी लाभ देती है किसी भी सरकार को, मतलब काफी लोग हैं जो इसका लाभ पाते हैं और इसमें काफी सारे लोगों को लाभ मिलता भी है। आपने देखा होगा, पिछले बार ही देख लीजिए, आपको बोनस के रूप में दिया गया था, उसके बाद किसी भी विभाग को बोनस दिया था, कहीं कुछ दिया था, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आपको लाभ दिया जाता है। और भाई आज है तारीख 13 और 13 माफ कीजिएगा, आज तारीख है 12, कल है 13। कल 13 में क्या होने वाला, 13 और 14, 13-14 आप लोग के लिए बहुत ही अहम दिन रहने वाला है। इस दिन कहीं ना कहीं फैसले आ सकते हैं, 12 तारीख आज भी फैसले आ सकते हैं, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं जब आपको कोई अच्छी खुशखबरी मिलेगी तो भाई हमारे लिए भी अच्छी ही खुशखबरी होगी। तो भाई मैं आपको अपनी जानकारी जो थी, ये जानकारी तो मैंने आप लोगों को सामने रखा, बाकी जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। और आपसे एक बार फिर से निवेदन करना चाहूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, कि भाई आप लोग लाइक करते हैं तो हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने में आसानी होती है। और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि आप लोग को हमारे चैनल पर इसी तरह से जानकारियां जानने और सुनने को मिलती रहेंगी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।